जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो हम बाहर से मिठाइयाँ ज़रूर लेके आते हैं, लेकिन घर की बनी हुई मिठाइयों का कोई मुकाबला नहीं है। आज एक ऐसी सिंपल रेसिपी बताने आपको जा रहा हूँ, उसमें सिर्फ 3 चीज़ों से ही हम मिठाई बना देंगे। तो चलिए मिलके शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पे डो लगाने का। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं। और हल्का सा नमक, कह सकते हैं कि 2 चुटकी नमक लिया है। हल्का सा नमक डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीठी चीज़ बन रही है। नमक को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पे घी डालेंगे। घी मेल्टेड होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना सही ढंग से मोयन नहीं आता है। अब सूखे फ्लावर को घी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको करने से एक अच्छा खस्तापन आता है। अगर इस आटे को हाथों से जोड़ें तो जुड़ना चाहिए, इतना घी फैट डलना चाहिए इसके अंदर। और अब हल्के गुनगुने पानी के साथ में इसका एक डो लगाएंगे। डो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। डो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। लगभग 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिए, इतनी देर में रेडी हो जाता है। और अब इसके लिए गोंद तैयार कर रहा हूँ। मेरा बेटा इसको गोंद बोलता है। क्या है कि जो मैदा होता है या फिर आटा होता है, इसमें थोड़ा सा मेल्टेड घी मिलाइए तो बिल्कुल लई जैसी बन जाती है। जैसे पुराने ज़माने में लई नहीं बनाते थे हम लोग हम तो वही 90 के ज़माने के लोग हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं हैं। ये एक तरह का पेस्ट हो गया जो लेयर्स में लगाएंगे, जिसकी वजह से लेयर्स आपस में खुलेंगी। डो को रेस्ट दिए हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और अब यहाँ पे थोड़ी सी ताकत दिखाने का काम है, मतलब हल्का सा इसको नीड करना है। कम से कम 2 मिनट तो नीड कीजिए। इस तरह से नीड करने से पता है क्या होता है, इसका ग्लूटेन टूटता है। और ग्लूटेन टूटता है तो हमको बेलने में और इसको सेटल करने में दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसके लोई तोड़ लेते हैं या फिर काट लेते हैं। बिल्कुल बराबर बराबर काटने हैं इसके। 4, 5, 6 जितने निकले उतने निकाल लीजिए। वैसे नॉर्मली अगर 5 से 6 निकलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब सभी लोइयों को हम गोल कर लेंगे और अब रोटियां बेलनी हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और इनको बिल्कुल पतला बेलने की कोशिश कीजिए। देखिए मैदा है तो ये वापस से खींच के अपनी जगह जाता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अच्छी तरह से इसका ग्लूटेन टूटना चाहिए, तो आपको यहाँ पे दिक्कत कम आएगी। लेकिन सूखा आटा अच्छी तरह से लगाइए क्योंकि जो डो है हमारा सॉफ्ट है। अगर सूखा आटा नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी बेलने में। यहाँ पे इनको बिल्कुल गोल शेप देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा गोल चलेगा, लेकिन पतला होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, और हल्का सा आटा इस पर लगा हुआ होना चाहिए। और इस तरह से फोल्ड करके आप साइड में रख, वरना ये चिपक जाते हैं आपस में। और इसी तरह से हम सभी को बेल लेंगे और कपड़े के नीचे रख देंगे जिससे वो सूखे ना। सबसे पहले तो सूखा आटा लगाइए और उसके बाद में जो बेली हुई रोटी है इसको फैलाइए। हल्का सा हाथों से फैलाइए, ये लंबी हो जाएगी और चौड़ी हो जाएगी। जो पेस्ट हमने घी के साथ में रेडी करके रखा था इस पे लगाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है हमको दोस्तों कि इसको कम से कम लगाना है। लगाना चारों तरफ से है, लेकिन कम से कम लगाइए। चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगती है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब पेस्ट लग गया। अब दूसरी रोटी को उठाना है और इसके ऊपर रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी थोड़ी सी छोटी हो गई है तो आप हाथों से इसको फैला भी सकते हैं। ये बिल्कुल उसी शेप में आ जाएगी जो पहली रोटी के बराबर। ये देखिए हाथों से फैला रहे हैं ना, बिल्कुल कोना पकड़ लिया। जब दूसरी रोटी अच्छी तरह से उसके ऊपर फैल जाए तो यही प्रोसेस हमको दोबारा दोहराना है, मतलब वही पेस्ट हमको दोबारा लगाना है। बस ध्यान रखना है कि कम लगाना है। और फिर से तीसरी रोटी इस तरह से डालनी है। तो जितनी रोटी आपने बनाई है, 5 बनाई है, 6 बनाई है, 4 बनाई है, इसी तरह से ओवरलैप करते हुए हमको लगानी है। बस ध्यान रखना है कि सारी बराबर होती चली जाए और हाथों से दबाते रहिए उसको। हाथों से दबाने से क्या होता है, आपस में अच्छी तरह से पेस्ट की वजह से चिपक जाती है। हमने यहाँ पे 5 रोटियाँ बनाई थी, 5 रोटियाँ चिपक चुकी हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और हल्का सा इसको बेलना है। हल्का सा बेलना है, इसका रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि अंदर घी है। आप बहुत तेज़ी से ताकत लगाएंगे ना तो घी मेल्ट होकर बाहर की तरफ आने लगेगा, तो दिक्कत आएगी आपको बेलने में। हल्का सा बेल दीजिए, आपस में सारी रोटी चिपक जाएंगी। अब जैसे रुमाल को हम फोल्ड करते हैं ना, सेम वैसे ही हमको दोबारा फोल्ड करना है। फिर से वो पेस्ट लगाना है हल्का हल्का सा, और एक कॉर्नर उठा के इसको बीचों बीच रखना है और उसी तरह से दूसरा कॉर्नर उठा के उसके ऊपर ओवरलैप करना है। और यहाँ पे बीचों बीच भी थोड़ा सा पेस्ट हम और लगाएंगे और दोनों तरफ के कॉर्नर्स को वापस से जोड़ देंगे।
तो एक तरह की तय लग गई है, क्योंकि इसके पेस्ट के अंदर घी है। तो अगर आप इसको तुरंत बेलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एक तरीका आपको बताता हूँ, इसको ढक कर अच्छी तरह से, चाहे तो क्लीन रैप के नीचे या फिर कपड़े के नीचे रख के फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बस ऐसे करने से घी एकदम से जमने लग जाता है, फिर बेलने में दिक्कत कम आती है। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। फिर से सूखा आटा लेंगे जिससे आपस में चिपके नहीं। और ये रहा हमारा डो जो हमने रखा था फ्रिज के अंदर। हाथों से पहले दबाएंगे और अब बेलन चलाएंगे। अब टेंशन वाली बात नहीं है, घी बाहर नहीं आएगा, वो हल्का सा जम गया है। आप अच्छी तरह इसको बेलिए और इसको पतला कीजिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हैं एक पराठे के बराबर, रोटी के बराबर तो पतला मत करना। ये देखिए, आपको दिखा सकता हूँ मैं इस तरह से। अब बीचों बीच में से इस तरह से कट लगा लीजिए और उसके बाद में छोटी छोटी इसकी स्ट्रिप्स काट लीजिए। स्ट्रिप छोटी छोटी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में कट लगाने के बावजूद भी बड़ी है तो आप 2 कट लगा लीजिए, लेकिन स्ट्रिप को छोटी रखिए। अब आता है सिंपल सा काम। ये देखिए, इसके अंदर घी हल्का सा जमा है तो आसानी से घूम जाएगा। थोड़ा सा घुमाया और उसके बाद में प्रेस कर दिया, ये बन गया हमारा डिज़ाइन। आप चाहें तो कोई दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही डिज़ाइन बनाना है। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं, क्योंकि हल्का सा शेप तो वैसे भी बिगड़ता ही है। ये देखिए आप, कितनी आसानी से बन जाता है। और चाहें तो इसको गोल घुमा के इसके जॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगता है, सुविधा लगती है, उस हिसाब से बनाइए। और बना के फटाफट से इसको रख दीजिए, क्योंकि घी मेल्ट होने लग जाता है धीरे धीरे करके। घी का टेम्परेचर बिल्कुल लो रहेगा, तेज़ नहीं होना चाहिए। तेज़ हुआ तो लेयर्स नहीं खुलेंगी। ये देखिए कितने कम बबल्स हैं लेकिन बहुत कम बबल्स हैं। इससे ज़्यादा बबल्स होने भी नहीं चाहिए। और जितने भी हमने बनाए थे वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। शुरुआत में क्या है, ये हल्के से सॉफ्ट होते हैं, तो आप इसको टच करेंगे, स्कीमर लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो आप चाहें तो कढ़ाई को हल्का सा इस तरह से शेक कर सकते हैं, हल्का सा। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो घी ऊपर आ जाएगा, फिर बोलेंगे शेफ ने बोला था कि इसको शेक करना, और घी हाथ में आ गया और हाथ जल गया। तो ऐसी गलती ना करें भाई, सावधानी से काम करना है हमको भी। अब धीरे धीरे करके गैस की फ्लेम को हम बढ़ा रहे हैं। अब बिल्कुल धीमी रखेंगे तो ये फटने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कब बढ़ाना है, कब कम करना है, इन चीज़ों का बहुत गौर करना चाहिए। और ये देखिए कैसे लेयर इसकी खुलती जा रही है। आप चाहें तो किसी चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आगे पीछे करने के लिए, जिससे चारों तरफ से इनको हीट लगे। जब आपको लगे हल्की सी कड़क हो गई है, उसके बाद में आप स्कीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको फ्राई होने में लगभग 8 से 9 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन 8 से 9 मिनट में हो जाता है ये। फिर धीरे धीरे करके गैस की फ्लेम को बढ़ाना भी है। और जब एक बढ़िया सा कलर आ जाए, ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया ना, एक सुनहरा सा कलर आ जाए तो तुरंत इसको निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी परतें। अगर परतें सही ढंग से बनी हैं, प्रॉपरली खस्ता हुआ है, तो इस तरह से बिखर जाना चाहिए जैसे ही आपने हाथ में लिया, तभी इसको खाने में मज़ा आता है। अगर परतें नहीं बनी, खस्ता नहीं बना, तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। आप चाहें तो इसको चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं, अगर मीठा नहीं खाना चाहते हैं। आप चाहें तो 2 तरह से बना सकते हैं इसको। और मीठा बनाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी लीजिए, और जितनी चीनी ली है उतना ही पानी लेना है। एक बढ़िया सा सुनहरा कलर आ जाए उसके लिए थोड़ी सी केसर डाल दी है, और एक बढ़िया सी खुशबू आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। और इसकी 1 तार की 2 तार की चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया से इसको बॉयल दीजिए लगभग 5 मिनट के लिए, और हाथों से इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे तेल जैसा महसूस हो रहा है, बस इतना ही गाढ़ा करना है इसको, इससे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब पिलाएंगे हम इनको चाशनी। एक जाली में मैंने इसको रख दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी। बार बार चाशनी इसमें डालते रहेंगे, बार बार डालेंगे, नीचे गिरेगी, फिर डालेंगे। ऐसा करने से अंदर तक मीठापन चला जाएगा। कभी कभी आप सोचते हैं ना कि भाई चाशनी बच गई, जैसे आपकी गुलाब जामुन की चाशनी या किसी भी चीज़ की चाशनी बच जाती है, तो ये वाला डेजर्ट बना लीजिए, है ना काम की चीज़। कम से कम 5 से 7 बार बढ़िया से ऊपर नीचे इसको चाशनी पिलाइए, और उसके बाद में वापस से इसको एक जाली पे रख दीजिए। नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा में चाशनी होगी वो निकल जाएगी और थोड़ी सी हवा भी लगेगी, और ऐसा करने से नीचे की तरफ से गीले नहीं होंगे, सोगी नहीं होंगे। तो ये लीजिए, बन गई एक शानदार सी मिठाई। सच्ची सच्ची बताइए,
आपको इस मिठाई को देख के कौन सी मिठाई की याद आ रही है, उस मिठाई का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको समझ में आ रहा है कि किस मिठाई से प्रेरित है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।